देखते हैं सवालों को। ए और बी साथ मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। उनकी काम करने की दर का अनुपात 8:5 है। ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ये दर दिया हुआ मतलब कि क्षमता दिया हुआ और समय हमेशा दर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ए और बी का समय का अनुपात क्या होगा, बराबर 5:8। क्या बोला मैंने, समय का अनुपात काम करने की दर के अनुपात का उल्टा होता है। तो यहाँ 8:5 था, यहाँ हो जाएगा 5:8 हो जाएगा। तो ए द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा 5x और बी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा 8x। हमें पता है कि 5x दिन में ए पूरा काम करता है, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सा एक लाइन लिख रहा है, 5x दिन में ए पूरा काम करता है, मतलब कि एक काम पूरा करता है। तो एक दिन में एक पूरे काम का कौन सा भाग करेगा, 1/5x करेगा। उसी तरह से 8x दिन में बी पूरा काम करता है, मतलब एक काम करता है। तो एक दिन में बी कितना काम करेगा, 1/8x। ये हो गया ए का, ये हो गया बी का। अब लिखते हैं ए प्लस बी का जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है कि 40 दिन में ए और बी पूरे काम को करता है, मतलब एक काम को करता है। तो एक दिन में कितने काम करेगा इन दोनों मिलके, 1/40। देखिए ये ए का एक दिन का काम है, ये बी का एक दिन का काम है और ये ए और बी का दोनों का एक दिन का काम है। तो क्या ये दोनों का समेसन ये नहीं होगा, ये ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम, अगर ये दोनों मिलके अगर काम करें तो ये इसको इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो दिया हुआ मेरा समान काम। तो ए का एक दिन का काम 5x, बी का एक दिन का काम 1/8x, 1/5x, ये ए का ये बी का, बराबर a प्लस बी कितना हमारे पास है 1/40। समझ में आया। ए का एक दिन का इतना दिन में पूरा काम करता था, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/5 करेगा। ए बी 8x दिन में पूरा काम कंप्लीट करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/8 करेगा। 40 दिन में ए और बी मिलकर पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/40 करेगा। इन दोनों का समेसन, ये एक दिन का ये भी काम था, ये भी एक दिन काम था, ए का ये बी का, और ये ए और बी का दोनों का काम है, तो ये दोनों का समेसन ये होगा। तो हम इसको एक इक्वेशन के टर्म में लेते आए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5x और 8x का मतलब कि दो जो कॉमन हो, 5 गुना एक्स और 8 गुना एक्स, इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x लिख लीजिए बाहर। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, तो दोनों को गुना कर दीजिए, 8×5 = 40, तो 40x इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। 5x को 40x से भाग देंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8x को 40x से भाग देंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा, बराबर 1/40। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 13/40x बराबर 1/40। सो x इक्वल टू, मैंने क्या बोला, जो वेरिएबल है वो एक तरफ हो जाएगा। यहाँ पे x नीचे था तो x को मैंने ऊपर कर दिया, तो 13/40 गुना 40 बराबर 40। x का वैल्यू निकल गया। तो हमें क्या निकालना था कि a का काम, a का लिया हुआ समय कितना माना था हमने, 5x, तो 5 गुना यहाँ 13, ये कट जाएगा 13, तो 13 बराबर 65 दिन में एक काम खत्म कर देगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं अगले वीडियो में। सवाल क्या है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, ठीक है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। हमें निकालना है पिता का, लेकिन पिता किससे तुलना कर रहा है, पिता को पुत्र से तुलना कर रहा है। तो हम मानते हैं, माना पुत्र की आयु x मान लीजिए, x वर्ष, तो पिता कितना हो जाएगा
पिता की आयु बोला है 26 वर्ष बड़ा है, x प्लस 26 वर्ष। फिर बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पुत्र क्या हो जाएगा? पुत्र अभी x है, वर्तमान आयु पुत्र का कितना है? x है, तो x प्लस 3 हो जाएगा। और पिता कितना हो जाएगा? ये पिता x प्लस 26 है, तो इसमें भी 3 हो जाएगा। अगर आपका उम्र आज 9 साल है तो 3 बाद 3 साल कितना होगा? 3 साल बाद 12 साल हो जाएगा। तो वो 3 आपके उम्र में ऐड होगा, तो आपके सब जितना आपके परिवार में लोग सब में ऐड होगा ना। तो उसी तरह का पुत्र में अगर 3 ऐड होगा तो पिता में भी ऐड होगा। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 26 और 3 29। ठीक है। अब बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु जो ये है, ये पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हम लिखते हैं 3 गुनी। तो कितना बोला है? पिता की आयु x प्लस 29 पिता की आयु, x प्लस 29 पिता की आयु है। ये क्या बोला? पुत्र की आयु की 3 गुनी। पुत्र की आयु कितना है? x प्लस 3, इसका 3 गुना हो जाता है। ठीक है, हम लिख दिए जो बोला क्वेश्चन, बोला पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है, हम वही लिख दिए। अब x प्लस 29 बराबर गुना करते हैं 3x प्लस 9। अब वेरिएबल टर्म एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। 3x वाला उधर करते हैं, 9 उधर करते हैं। 29 माइनस 9, ये प्लस 9 इधर जाएगा माइनस 9, ये प्लस x इधर जाएगा तो माइनस x, 3x माइनस x। तो यहाँ से 3x माइनस x कितना हो जाएगा? 3x माइनस x 2x। 29 माइनस 9 20। तो x बराबर 20/2 इक्वल टू 10। देखिए ऊपर है, जब बाएं से दाएं गुना भाग होता है तो वो नीचे आ जाता है। तो कितना हो गया? 10। मेरा x निकल गया 10। तो x हमको पता था कि पुत्र की आयु कितना है? पुत्र की आयु 10 x माने थे, तो x बराबर 10 वर्ष हो गया। और पिता कितना हो जाएगा? मेरा था x प्लस 26। x कितना है? 10 प्लस 26 बराबर 36। ये मेरा वर्ष आंसर निकल गया, पिता की आयु। समझ में आया कैसे बना ये सवाल? अगला सवाल है 25, 23, 26, 29, 31, 29 और 11, ये 39 है, हाँ 29, 39 और 11 की माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने का सिंपल सा प्रोसेस है कि पहले आप इसको बढ़ते क्रम में जो भी नंबर है उसको लिख लें। हम लिखते हैं बढ़ते क्रम में, 11 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद 23 है, फिर 25 है, फिर 26 है, फिर 29 है, फिर 31 है और फिर 39 है। अब इसके बाद जो बीच में आ जाए वही मेरा माध्यिका हो जाएगा। बीच में कौन सा है? इधर से 3, 11, 23, 25, 3 इधर निकल गया, 39, 31, 29 इधर के ये 3 निकल गया, बच के गया 26। तो मेरा माध्यिका क्या हो जाएगा? माध्यिका बराबर 26। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है एक निश्चित धन राशि का साधारण ब्याज की दर से 6% की 6 वर्ष, एक निश्चित क्या होता है? एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि वह 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपया अधिक प्राप्त होता। हमें क्या बोल रहा है कि मूलधन ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ दर भी फाइंड आउट नहीं है। तो हम माना दर बराबर r, ठीक है, r%, लेकिन क्या बोला 3%। तो दूसरे परिस्थिति के लिए क्या हो जाएगा? दूसरे परिस्थिति के लिए, परिस्थिति में बोला है कि r 3 अधिक होना चाहिए, इतना %। ठीक है, अब मेरे पास समय कितना गिवन है? मतलब कि n गिवन है 6 वर्ष और कुछ गिवन है और एक अंतर गिवन है दोनों का। बोला है कि 2 तरह का दर है मेरे पास, समय एक ही है लेकिन दोनों में अंतर बोल रहा है। फर्स्ट केस के लिए मेरा ये होगा और ये होगा, सेकेंड केस के लिए ये होगा और ये दोनों इस्तेमाल करेंगे। तो हम पहला केस में ब्याज निकालते हैं। ब्याज 1, पहला केस के लिए क्या है? क्या फॉर्म होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है। मूलधन मेरा पता नहीं है तो मूलधन को भी हम मान लेते हैं, मूलधन बराबर P इंटू R इंटू T को हम क्या माने हैं? N बटा 100।
तो हमें कुछ पता है यहाँ पे पता है पी आर एन कितना है 6/100, ये हो गया 1। ब्याज 2, इसमें क्या बोला है, फॉर्मूला वही रहेगा, पी मेरा वही रह जाएगा। आर क्या बोला है कि आर प्लस 3, 3% अधिक होता आर मेरा, आर प्लस 3, और समय यहाँ पे भी वही है बटा 100। तो कितना हो जाएगा, पी आर प्लस 3p प्लस इंटू एन बाई 100, और एन क्या है 6 है। ठीक है, एक हमारा ये निकल गया, एक ये निकल गया। बोला है कि ब्याज 2 जो होगा वो मेरा क्या, ब्याज 1 से 900 रुपया अधिक देगा। अगर दर मेरा आर रहता तो हमको मिलता कुछ राशि इतना मिलता, लेकिन अगर दर 3% अधिक होता तो वो हमको 900 रुपया अधिक होता पहले वाले से। देखिए साधारण ब्याज में मूलधन हमेशा स्थिर रहता है, जो अंतर होता है ब्याज में अंतर होता है, तो हमको यहाँ ब्याज ही निकाल करना पड़ता। तो ब्याज 2 माइनस ब्याज 1 क्या होगा, ब्याज 2 माइनस ब्याज 1 बराबर 900 गिवन है क्वेश्चन में हमको। तो ब्याज 1 लिखते हैं यहाँ पर पी आर प्लस 3p इंटू 6/100 माइनस पी आर इंटू 6/100 बराबर 900। ठीक है, हम यहाँ पर जो कॉमन है हटा देते हैं। यहाँ से कॉमन क्या क्या हमारे पास है, 6/100 इसमें भी है, 6/100 इसमें भी है, कॉमन कर लिए, 6/100 निकाल लिए। क्या बचा यहाँ पर, पी आर प्लस 3p माइनस पी आर बराबर 900। ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा। पी आर 6, हम जो कॉमन था 6/100 कॉमन निकाल लिए, जो बचा लिख दिए। तो क्या बचा मेरे पास, पी आर प्लस 3p, और यहाँ क्या बचा, पी आर सिर्फ, तो हम लिख दिए उसको। अब देखिए यहाँ पर पी आर जो है वो प्लस में है और यहाँ पी आर माइनस में है, तो प्लस माइनस कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, 3p इंटू 6/100 बराबर 900। तो p जो निकालना है वो हमारा जो वेरिएबल टर्म है वहाँ पे उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब जो और टर्म है उसको सबको दाएं तरफ करते जाएंगे। 900 ऊपर में है, छोड़ दिए। 100 इधर बाएं तरफ नीचे था, इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर 3 और 6 बाएं तरफ ऊपर है, दाएं तरफ वो नीचे हो जाएगा। 3 गुना 6 काटते हैं, 6 3 3 9 0 0, 6 5 30 0, और ये कितना होगा 50 गुना 100, 5000 रुपया। यही आपका आंसर, जो मूलधन निकालने बोला निकल गया। जो क्वेश्चन बोला हम वही करते गए, कोई नया स्टेप अपने मन से नहीं जोड़े, बस क्वेश्चन जो बोले आप वही करते जाइएगा, आपका भी आंसर आ जाए। सवाल क्या है, 2/5 प्लस 2/9 डिवाइड ब्रैकेट में 2/5 प्लस 5/9 को हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये, हम दोनों को सॉल्व करते हैं। 5 9 कटेगा, नहीं कटेगा तो दोनों का गुना हो जाएगा, 5 9 45। डिवाइड यहाँ पर है, ये एक ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट है, ठीक है, उसको छोड़ते हैं। तो 5 को 45 से भाग देंगे, कितना बार कटेगा, 9, तो 9 गुना 2 18। 9 को 45 से भाग देंगे, 5 बार में कटेगा, तो 5 गुना 2 10। यहाँ पर 9 और 5 का फिर एलसीएम 45 हो जाएगा। 5 को इससे भाग दिए, कितना बार में कटा, 9, 9 दूना 18, प्लस 9 को 45 दिए, 5 बार में कटा, 5 5 25। अब इसे हम लिखते हैं जोड़ के, 18 10 28/45 भागा 8 5 13 के 3 और 1 43/45। ठीक है, मैंने आपको बताया था, अगर आप पहले वीडियो देखे होंगे, कि अगर भाग को अगर गुना में कन्वर्ट करना होता है तो उसका हम व्युत्क्रमानुपाती कर देते हैं, जो दाएं तरफ रहता है वो पलटी हो जाता है। तो यहाँ पर 28/45 है, ये गुना में होगा तो 45 ऊपर आ जाएगा और 43 नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 45 नीचे में, यहाँ 45 ऊपर में कट जाएगा, बचा क्या आपके पास 28/43, ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं अगले सवाल पर। सवाल है फिर से समय और काम का। यहाँ क्या बोला है, P एक कार्य को करने में Q से दोगुना सक्षम है, क्षमता दे रहा है। दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिन में पूरा करते हैं, तो Q अकेला इस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेगा। हमको बोला है कि P/Q का जो क्षमता है वो क्या है, दोगुना है, 2:1 है, ये क्षमता का है अनुपात। तो P/Q
का समय का अनुपात कितना हो जाएगा, मैंने क्या बोला था वो उल्टा हो जाता है, तो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, क्षमता का उल्टा होता है समय। पी का क्षमता का अनुपात क्या, पी बोला है, पी क्यू से 2 गुना है, तो पहले तो बोली 2 गुना है पी से 1, मतलब पी और क्यू, पी बाई क्यू कितना हो जाएगा 2:1, तो समय उसका उल्टा हो जाता है। अब हमको पता है समय का अनुपात, तो हम मान सकते हैं, माना पी का समय कितना होगा x और q का समय कितना होगा बराबर 2x। हमें फिर से उसी लिखता हूं कि x दिन में p एक काम करता है, तो एक दिन में p कितना काम करेगा, 1/x काम करेगा। ठीक है, उसी तरह ये 1 हो गया। उसी तरह 2x दिन में q एक काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा q, 1/2x, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, x दिन में p एक काम कंप्लीट किया, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/x काम करेगा। फिर 2x दिन में q एक काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/2x करेगा। और यहाँ पे हमको गिवन है कि a प्लस b जो है वो 22 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा a और b, 1/22 काम करेगा। ठीक है, अब हमको पता है कि a का एक दिन का काम, b का एक दिन का काम पता है, और दोनों मिलकर एक दिन कितना काम करेगा वो पता है, तो दोनों तो बराबर ही हो जाएगा ना, a का एक का काम, b का एक का काम, और a और b का एक का काम, इन पहले का 2 समेशन इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लिखते हैं a प्लस बी बराबर a प्लस बी का काम। ठीक है, a कितना निकला था मेरा 1/x, b कितना था 1/2x, ए बी कितना है 1/22। सॉल्व करते हैं इसको, वो x प्लस 2x एलसीएम कितना हो जाएगा 2x, x को 2x से भाग दिए कितना बचा 2 लिख दिए, 2x को 2x से भाग दिए 1 बचा 1 लिख दिए, बराबर 1/22। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 3/2x बराबर 1/22। हम इसको जो वेरिएबल है उसको एक तरफ कर देते हैं, x को एक तरफ कर दिए तो x को इधर किए तो ये ऊपर चल जाएगा, 3/2 गुना 22, 2 11 बराबर 33। मेरा 33 निकल गया x का वैल्यू, लेकिन हमको निकालने क्या बोला है, हमको निकालने बोला है कि देखिए यहाँ पर x को वेरिएबल जो था उसको एक तरफ कर दिए, तो यहाँ पर x को इधर किए और इसको यहाँ कर दिए, 3/2 का तो उधर गया, 22 नीचे था चला गया ऊपर, काटे 33 आ गया। हमको निकालने क्या बोला था q का काम, q का समय हुआ था, q कितना समय लेगा। हम लिख चुके हैं यहाँ पर कि q कितना समय लेगा 2x लेगा, और 2x को हम यहाँ लिखते हैं 2x 2 गुना 33 कितना हो जाएगा 66 दिन, ये मेरा आंसर हो जाएगा q का। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। थैंक यू।